हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज की हेडिंग है कर्नाटका सीएम स्लैम्स शाह रिमार्क्स ऑन डिलिमिटेशन। स्लैम का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, कड़ी निंदा करना। शाह यानी कि अमित शाह। रिमार्क का मतलब होता है कमेंट या टिप्पणी। और डिलिमिटेशन एक प्रोसेस होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सा राज्य पार्लियामेंट में कितनी सीट्स पाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती हैं इससे। यहाँ पे सब्जेक्ट है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर। स्लैम से इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग, सब हेडिंग अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, पर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन उस तरह से नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने डिलिमिटेशन पर शाह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। आगे सब हेडिंग है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। कॉल्स होम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट साउथ विल नॉट बी डिसएडवांटेज्ड वेग। यहाँ पे कॉल का मतलब है कहना, स्टेटमेंट का मतलब है बयान, होम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट मतलब कि होम मिनिस्टर का बयान। यहाँ पे साउथ लिखा गया है, साउथ के स्टेट्स को मिलाकर एक साथ। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। उसी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ लिखी गई है डिसएडवांटेज्ड। अब यहाँ पे विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन फ्यूचर का। और वेग का मतलब होता है अस्पष्ट या अनक्लियर कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये पार्ट है साउथ विल नॉट बी डिसएडवांटेज, ये है स्टेटमेंट, ये है होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। और इसका मतलब है साउथ को यानी कि साउथ के स्टेट्स को क्षति नहीं पहुंचेगी, हानि नहीं पहुंचेगी। यहाँ तक में मेन सब्जेक्ट हो गए ये सिद्धारमैया, कॉल्स है मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया सिद्धारमैया ने होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की साउथ को क्षति नहीं पहुंचेगी अस्पष्ट कहा है, वेग कहा है। मतलब कि उन्होंने इस स्टेटमेंट को वेग कहा है। आस्किंग, आस्क का मतलब है यहाँ पे पूछना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है, मतलब कि पूछते हुए। इफ डिलिमिटेशन विल फॉलो द लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो और द करेंट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। यहाँ पे फॉलो का मतलब है पालन करना और यहाँ पॉपुलेशन रेशियो कहने का मतलब है अलग अलग स्टेट्स में जो लोगों की जनसंख्या है उसका रेशियो। लेटेस्ट मतलब कि हाल का, नवीनतम। करेंट का मतलब है यहाँ पे वर्तमान। इफ एक कंजंक्शन है जिसको यूज किया गया है यहाँ पे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मतलब हो गया सिद्धारमैया ने होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को वेग कहा है, अस्पष्ट कहा है, ये पूछते हुए कि क्या डिलिमिटेशन लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो के आधार पर होगा या लोकसभा सीट्स के करंट नंबर के आधार पर होगा। आगे न्यूज है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ऑन थर्सडे सेड दैट। मतलब हो गया कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने थर्सडे को कहा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह क्लेम का मतलब होता है दावा, दैट साउदर्न स्टेट्स वुड नॉट बी डिसएडवांटेज इन द डिलिमिटेशन प्रोसेस वाज नॉट ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विश्वास करने लायक, भरोसा करने लायक। यहाँ पे पास्ट में फ्यूचर के लिए कोई बात कही जा रही है, इसीलिए विल की जगह वुड का यूज किया गया है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। यहाँ पे तो वही फिर से सब हेडिंग वाली ही बात है कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने थर्सडे को कहा कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का ये दावा कि साउदर्न स्टेट्स को डिलिमिटेशन प्रोसेस में हानि नहीं पहुंचेगी ट्रस्टवर्दी नहीं था, विश्वास करने लायक नहीं था उनका ये क्लेम। एंड appeared to be aimed at creating confusion। appear का मतलब होता है कुछ प्रतीत होना, लगना। यहाँ पे एम का मतलब है उद्देश्य रखना, इरादा रखना। और ये जो कंस्ट्रक्शन है टू बी एम्ड मतलब कि टू बी प्लस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे पैसिव इन्फिनेटिव कहते हैं। और मतलब हो गया इरादा रखे हुए या उद्देश्य लिए हुए। क्रिएट का मतलब होता है कुछ पैदा करना, जेरंड फॉर्म यूज की गई है क्रिएटिंग। और कंफ्यूजन का मतलब होता है भ्रांति या भ्रम, मतलब कि ये वाली बात भी इस क्लेम के लिए लिखी गई है। मतलब हो गया अमित शाह का क्लेम विश्वसनीय नहीं था और कंफ्यूजन क्रिएट करने के, भ्रम पैदा करने के उद्देश्य लिए हुए प्रतीत हुआ। मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के उद्देश्य से ये क्लेम किया गया है, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। आगे है द चीफ मिनिस्टर्स रिमार्क्स। रिमार्क का मतलब टिप्पणी होता है, उसी की प्लूरल फॉर्म होती है रिमार्क्स।
came a day after Mr. Shah said at a BJP program in Coimbatore, Tamil Nadu। मतलब हो गया तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी के एक प्रोग्राम में अमित शाह के ये कहने के एक दिन बाद चीफ मिनिस्टर की टिप्पणियां आईं। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ये रिमार्क्स और केम है इसका मेन वर्ब, ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। That the southern states would not lose a single लोक सभा सीट to delimitation। मतलब कि मिस्टर शाह के ये वाली बात कहने के बाद चीफ मिनिस्टर की टिप्पणियां आईं। लूज का मतलब होता है कुछ खो देना, और इस लाइन का मतलब हो गया कि दक्षिणी राज्य एक भी लोकसभा सीट नहीं खोएंगे डिलिमिटेशन की वजह से। गोइंग बाय द होम मिनिस्टर्स वेग रिमार्क्स, यहाँ पे गोइंग बाय का मतलब है देखते हुए, कंसीडर करते हुए, और मतलब हो गया होम मिनिस्टर के अस्पष्ट टिप्पणियों को कंसीडर करते हुए, देखते हुए। इट सेम्स, सीम का मतलब होता है कुछ लगना, प्रतीत होना, ये प्रतीत होता है। दैट आइदर ही लैक्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, और लैक का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, कुछ नहीं होना। प्रॉपर का मतलब उचित। और देयर इज अ डेलिबरेट इंटेंट, डेलिबरेट का मतलब होता है कुछ जानबूझकर किया हुआ। डेलिबरेट एक एडजेक्टिव है, और इंटेंट का मतलब होता है इरादा। टू डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। द साउदर्न स्टेट्स, इंक्लूडिंग का मतलब होता है जिनमें शामिल है, ये यहाँ प्रीपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया होम मिनिस्टर के वेग रिमार्क्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि या तो उनके पास या एक सोचा समझा हुआ इरादा है साउदर्न स्टेट्स को क्षति पहुंचाने का। साउदर्न स्टेट्स जिनमें ये सारे स्टेट्स शामिल हैं। मिस्टर सिद्धारमैया सेड इन अ स्टेटमेंट, मिस्टर सिद्धारमैया ने एक बयान में कहा, इफ द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जेन्युइनली, जेन्युइनली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है यहाँ पे सच में, वास्तव में। विश्ड, विश का मतलब कुछ चाहना। टू एंश्योर, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। फेयरनेस मतलब कि जस्टिस या न्याय। फॉर साउदर्न स्टेट्स, दक्षिणी राज्यों के लिए। मतलब हो गया यदि केंद्र सरकार साउदर्न स्टेट्स के लिए सच में फेयरनेस चाहती है, मिस्टर शाह मस्ट क्लेरिफाई, क्लेरिफाई का मतलब होता है कुछ स्पष्ट करना, क्लियर करना। वेदर, वेदर एक कंजंक्शन होता है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है क्या। डिलिमिटेशन वुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो और द करेंट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। मतलब हो गया अगर केंद्र सरकार सच में फेयरनेस चाहती है साउदर्न स्टेट्स के लिए, तो मिस्टर शाह को जरूर ये स्पष्ट करना चाहिए कि डिलिमिटेशन लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो के आधार पर होगा या लोकसभा सीट्स के करंट नंबर के आधार पर होगा। ही सेड, उन्होंने कहा। इट इज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ। दैट इफ डिलिमिटेशन इज कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कुछ कंडक्ट करना, संचालन करना। यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है कैरिड। बेस्ड ऑन के आधार पर, द लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो, इट विल बी अ सीवियर इनजस्टिस, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, और इनजस्टिस का मतलब अन्याय, टू द साउदर्न स्टेट्स। मतलब हो गया ये स्पष्ट है कि यदि डिलिमिटेशन लेटेस्ट पॉपुलेशन रेशियो के आधार पर कंडक्ट किया गया तो साउदर्न स्टेट्स के लिए ये एक गंभीर अन्याय होगा। अब चलते हैं पेज नंबर 12 पर। टू प्रिवेंट सच अनफेयरनेस, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और अनफेयरनेस का मतलब होता है अन्याय। मतलब कि वैसा अन्याय रोकने के लिए प्रीवियस डिलिमिटेशन, प्रीवियस का मतलब होता है पूर्व का, पहले का। एक्सरसाइजेस वर कंडक्टेड, कंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज का संचालन करना, यूजिंग द 1971 सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, एज द बेसिस, बेसिस का मतलब आधार। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस, कंडक्टेड है इसका मेन वर्ब, और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। और मतलब हो गया वैसे अन्याय को रोकने के लिए पूर्व के डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए गए थे, संचालित किए गए थे 1971 की जनगणना को आधार मानकर। फॉलोइंग, यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स,
अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार या संशोधन, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है अमेंडमेंट्स, मतलब हो गया संविधान में संशोधनों के बाद। ही एडेड, उनने आगे कहा। आगे है ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, मतलब कि पिछले 50 सालों के दौरान द साउदर्न स्टेट्स हैव इफेक्टिवली कंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी रूप से, इफेक्टिवली एक एडवर्ब है। कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को नियंत्रित करना। यहाँ तक में सब्जेक्ट है साउदर्न स्टेट्स, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है कंट्रोल्ड, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। While progressing significantly, significantly मतलब उल्लेखनीय रूप से, ये एक एडवर्ब है, महत्वपूर्ण ढंग से। In terms of development, in terms of का मतलब होता है के मामले में, development का मतलब होता है विकास। यहाँ पे प्रोग्रेस का मतलब है आगे बढ़ना, प्रगति करना। उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है क्योंकि ये साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहा है। और मतलब हो गया पिछले 50 सालों के दौरान साउदर्न स्टेट्स ने प्रभावी रूप से जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया है, जबकि विकास के मामले में उल्लेखनीय रूप से प्रगति की है। मीनवाइल एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है वहीं, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। नॉर्दर्न स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश हैव फेल्ड टू रेगुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ। रेगुलेट का भी मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। एंड कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। टू लैग का मतलब होता है पिछड़ना। इन डेवलपमेंट द चीफ मिनिस्टर सेड, तो इस लाइन का मतलब हो गया वहीं उत्तरी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट करने में असफल हुए हैं और विकास में पिछड़ना जारी रखे हैं, चीफ मिनिस्टर ने कहा। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इफ डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस, यदि डिलिमिटेशन लेटेस्ट यानी कि हाल ही का सबसे नया सेंसस के आधार पर होता है, साउदर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका, दक्षिणी राज्य जिनमें शामिल है कर्नाटका, में सी अ रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज में कमी, और स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता, मतलब कि कोई बदलाव नहीं आना। इन देयर नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, व्हाइल नॉर्दर्न स्टेट्स विल गेन मोर सीट्स। गेन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना। में एक मॉडल वर्ब है जो पॉसिबिलिटी को बताता है, और यहाँ पे सी का मतलब है एक्सपीरियंस करना। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया परिणाम स्वरूप यदि डिलिमिटेशन लेटेस्ट सेंसस पर आधारित होता है तो कर्नाटका सहित साउदर्न स्टेट्स उनकी लोकसभा सीट्स में कमी या स्थिरता को अनुभव करेंगे। मतलब कि दक्षिणी राज्यों के सीट्स की संख्या लोकसभा में कम हो जाएगी, या तो कोई चेंज नहीं आएगा या फिर कम हो जाएगी, जबकि उत्तरी राज्य और अधिक सीट्स प्राप्त करेंगे। इन आइदर सिनेरियो, इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति में, द साउदर्न स्टेट्स विल बेयर द लॉस। बेयर द लॉस का मतलब होता है नुकसान उठाना, मतलब हो गया किसी भी स्थिति में दक्षिणी राज्य नुकसान झेलेंगे, नुकसान उठाएंगे। इज द होम मिनिस्टर अनअवेयर ऑफ दिस? अनअवेयर का मतलब होता है किसी बात से अनजान होना। क्या होम मिनिस्टर इस बात से अनजान है? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। यहाँ पे ही लिखा गया है चीफ मिनिस्टर के लिए। लुकिंग एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असामान्य। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। shown by नरेंद्र मोदीज यूनियन गवर्नमेंट फॉर डिलिमिटेशन। शो का मतलब होता है कुछ दिखाना, यहाँ पे उसी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है shown, मतलब हो गया डिलिमिटेशन के लिए नरेंद्र मोदी की यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दिखाए गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी उत्साह को देखते हुए इट अपीयर्स दैट, ऐसा लगता है कि द रियल इंटेंट, रियल का मतलब असली और इंटेंट का मतलब इरादा, is to punish का मतलब होता है सजा देना, the people of southern states, मतलब हो गया असली इरादा है दक्षिणी राज्यों के लोगों को सजा देने की। for resist का मतलब होता है विरोध करना, प्रतिरोध करना। his party's dominance का मतलब होता है प्रभुत्व या प्रभाव। his लिखा गया है यहाँ पे मिस्टर मोदी के लिए, मतलब हो गया कि उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन का असली उद्देश्य है दक्षिणी राज्यों के लोगों को सजा देने की। इसलिए सजा देने की, उनकी पार्टी के प्रभुत्व का विरोध करने के लिए सजा देने की। मिस्टर सिद्धारमैया सेड, मिस्टर सिद्धारमैया ने कहा। दी एंड। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए, इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।